नमो लोये सर्वसाय नमो समय साराय स्वामी विद्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्युत मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंडारि जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणि जैनम जयतु शास्त्रम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आज 10 लक्षणी महापर्व का तीसरा दिन। क्रोध का ऑपोजिट में उत्तम समय पहले दिन था, मान के ऑपोजिट में उत्तम मार्ग। अब माया माने कपट, अंदर है बाहर है, उसका ऑपोजिट में उत्तम आर्जव धर्म। आज तीसरा दिन। धर्म तो एक ही प्रकार का है कि आत्मा में दृष्टि हो और वितरागता की प्राप्ति हो, राग द्वेष मिट जाए, वो एक ही धर्म है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि अंदर में एक बाहर में एक, ऐसा न हो। धर्म एक ही प्रकार का है लेकिन उसके लक्षण कई प्रकार के होते हैं। जिसको धर्म प्रकट होता है उसको उत्तम क्षमा होती है, उसको मान अभिमान दीनता नहीं होती है, उत्तम मार्ग धर्म होता है, और उसके मन वचन काया की सरलता होती है, उत्तम आर्जव धर्म। ऐसे करके 10 लक्षण। आज तीसरा, ये पंडित सदाशिवदास जी कासलीवाल जी की टीका जो है रत्नकोण शांकाचार्य, उसमें से लिया है शॉर्ट में। अब उत्तम आर्जव धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। धर्म का श्रेष्ठ लक्षण है आर्जव। आर्जव माने सरलता, मतलब अंदर एक बाहर एक, ऐसा नहीं। आर्जव का अर्थ है सरलता है। मन वचन काया की कुटिलता का अभाव होना, वह आर्जव है। मन में कुछ, वचन में कुछ और दिखावे कुछ। क्या नहीं बोलते, व्यापारी लोग बहुत कपटी होते, बोलते हमारा कॉस्ट प्राइस है, कोई हमारा बिल और झूठा बिल बताते हैं। देखो ये झूठा प्राइस, डबल प्राइस होता है। कॉस्ट का प्राइस अलग होता है और रिटेल वालों को दिखाने का अलग रहता है, होलसेल वाले का अलग रहता है। रिटेल के ऊपर होलसेल छाप देते हैं, इनको होलसेल प्राइस है, हमारे को इतना ही मिलता कितना है वो उनको ही मालूम। ये क्या, मन में एक, वचन में एक, काया से एक, ऐसा कुछ नहीं मिलता, ऐसा दिखाव करते हैं लेकिन मिलता है सब कुछ। आर्जव का अर्थ सरलता है। मन वचन और काया की कुटिलता का अभाव वह आर्जव। आर्जव धर्म पाप का खंडन करने वाला है। क्यों कि जब हमको जन्म मरण से छूटने का निश्चय है तो हमको सारे दोष मिटाने हैं, सारी आसक्तियां मिटानी और अंदर में गुण प्रकट करना है, राग द्वेष रहित वितरागता प्रकट करना, शांति प्रकट करना। तो ऐसा जीव क्या करेगा, अपने में जो जो गलतियां होती है वो सारी गलतियां श्री गुरु के सामने प्रकट करता है। अगर वो प्रकट नहीं करेगा तो उसको कैसे, उसको निकालना, उसका रास्ता नहीं मिलेगा। दोस्त तो होते हैं, संसार में रहते हैं तो दोस्त बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हम प्रकट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम छुपाना चाहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम निर्दोष बनना नहीं चाहते, हम सुखी होना नहीं चाहते। आप गलती करोगे तो गलत अंजाम आएगा और गलती नहीं करोगे तो उसका अंजाम सुख शांति मिलेगी। लेकिन आप गलतियों को छुपा रहे हो, उसका मतलब क्या हो गया, आप सुखी होना नहीं चाहते। ये सरलता नहीं। तो आर्जव धर्म पाप का खंडन करने वाला है। क्यों कि आर्जव धर्म जिसको प्रकट हो गया वो अपने दोषों को छिपाता नहीं, बहानेबाजी नहीं करता। वो जैसी अपनी स्थिति है मन की, अंदर आत्मा के परिणाम मन की, उसको जैसा का वैसा उसको जानता है। अगर कोई दयालु श्री गुरु है, रास्ता दिखाने वाले,
उनको सर्व अपनी स्थिति बता देता है और फिर उसको उपाय मिल जाता है। उसका उपाय श्री गुरु के द्वारा या अपने अंतर में ज्ञान का प्रकाश मोह नाश होकर के होते ही उसका कैसे खत्म करना दोषों को रास्ता मिल जाता है और वेद ज्ञान का प्रयास करके वो सब पापों का खंडन कर लेता है। इसीलिए आर्जव धर्म है वो पाप का खंडन करने वाला है तथा सुख उत्पन्न करने वाला है। अतः कुटिलता छोड़कर कर्मों का क्षय करने वाला आर्जव धर्म धारण करो। कुटिलता अशुभ कर्म का बंद करने वाली जगत में अति निंद्य है। आत्मा का हित चाहने वालों को आर्जव धर्म का अवलंबन लेना उचित है। जैसा मन में विचार करते हैं वैसा ही शब्दों द्वारा अन्य को कहना तथा वैसा ही बाहर में शरीर द्वारा प्रवर्तन करना उसे सुख का संचय करने वाला आर्जव धर्म कहते हैं। जो मन में वही वचन में वही काया में कोई फर्क नहीं था। ऐसी दशा तो मुनिराज की कि वो जानते हैं कि आत्मा और शरीर भिन्न है, तो ऐसा उनका परिणाम भी दिखता है कि वो शरीर की जरा भी फिक्र करते नहीं। बिल्कुल शरीर वस्त्र का धागा भी वहां पर नहीं रहता है। कोई शरीर की सुरक्षा के लिए टूथब्रश, टूथपेस्ट, पाउडर, लिपस्टिक या और कुछ भी कंघी करने के लिए कॉम्ब वगैरह, पैर में चप्पल, कपड़े लते कुछ नहीं, दांत घिसते नहीं, स्नान करते नहीं, आजीवन। मुनि बनने के बाद तालाब में, सरोवर में भी कभी स्नान करने जाते ऐसा। शरीर की बिल्कुल फिक्र नहीं करते। चाहे जितनी भूख लगी है, पक्का हुआ गिरा हुआ आम भी लेते नहीं, वहां से नीचे आते नहीं, फल फूल को टच नहीं करते, काटते नहीं। ऐसे उत्तम धर्म जो है आर्जव धर्म तो मुनियाद को होता है कि जैसा अंदर में अपने भगवान को देखा वैसा बाहर में जंगल में अकेले रहते हैं, कोई नहीं दिखता है तो भी ऐसा खा नहीं लेते हैं चुपचाप, भूख लगे तो। प्राण चले जाए तो भी कमंडल का पानी नहीं पीते हैं। इसका मतलब क्या होगा? कितनी भी तरस लगे, प्राण चले जाए तो जाने दो, लेकिन अपने जो धर्म है महाव्रत का जो पालन करना पड़ता है उसको बराबर पालन करता है। उन्होंने आत्मा दर्शन के लिए और साधना की स्थिरता के लिए संसार को छोड़ा है। बड़े बड़े चक्रवर्ती तीर्थंकर जैसे जीव महलों में रहते थे, तो छोड़ करके जंगल में चले गए। काय के लिए गए? तो अपने आत्मा की साधना करने के लिए गए। तो साधना में रुकावट ऐसा शरीर का मोह आदि होता है, वो इनको बिल्कुल नहीं होता। एकांत में भी पाप नहीं करते हैं, कहने का मतलब क्या है? तो हम सबके सामने पाप नहीं कर रहे, लेकिन एकांत में पाप करे उनको तो वो भी बात नहीं। ऐसा आर्जव धर्म उनको प्रकट हुआ। मायाचार रूप शल्य मन से निकाल करके उज्जवल पवित्र आर्जव धर्म का विचार करो। अगर आपको आत्म कल्याण नहीं करना तो बोलो कि अभी मेरे को ऐसी संसार की इच्छा है, क्योंकि दो काम साथ में नहीं होता है। हमको आत्मा के दर्शन भी करना है, हमारी कैरियर भी हमको बनाना है, रिलेशन वालों का सबका ख्याल भी रखना है। क्या आत्मदर्शन करना है तो इजीली हो सकता है, बिना पैसे हो सकता है। उसके लिए सिर्फ अपनी विल पावर चाहिए और गुरु का गाइडेंस चाहिए। अगर ये दो चीज है तो आत्मदर्शन कर सकता है। लेकिन जिसको संसार की रुचि है वो गुरु की आज्ञा पे नहीं चल सकता और गुरु को अपने दोस्त नहीं बता सकता। दो काम साथ में नहीं होता है। अगर आत्मदर्शन करना है तो पहले 6 महीने के लिए अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े हो जाओ कि मुझे सिर्फ आत्मदर्शन करना है और कुछ मेरा है ही नहीं यहाँ में, और मुझे कोई काम करना ही नहीं। ऐसे एक लक्ष्य हो जाए टारगेट, तो मुझे और कोई चाह नहीं। कैरियर बैरियर सब बाद में भी सोचना नहीं। अभी तो सिर्फ आत्मदर्शन, बाद में आत्मदर्शन होने के बाद कैरियर बनाएंगे, ऐसा भी नहीं। अभी तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा होगा तो किसी को 6 महीने में, किसी को 3 महीने में, किसी को 2 महीने में, जैसी अपनी ताकत साधना करने के पावर उतने में वो आत्मदर्शन कर लेता है। आत्मदर्शन करने से कोई बंद नहीं हो जाता है। संसार का व्यवहार, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, ये सब चालू रहता है। वो आत्मदर्शन में कोई रुकावट नहीं। क्यों रुकावट नहीं है? कि ये सब जड़ की क्रियाएं हैं और चेतन तो सिर्फ जानने वाला। जैसे हम देखते देखते, सुनते सुनते विचार भी कर सकते हैं। देखो एक ही टाइम में तीनों क्रिया होती है, देखना, सुनना और विचार करना।
इसी प्रकार से जब आत्मा जाग जाती है, साथ साथ में जानना भी हो जाता है। वो जानना है, वो आत्मदर्शन का कारण। और कुछ है वो तो जीव ऐसा भी नहीं कर सकता है। वो मानता है कि मैं बोलता हूँ, मैं हाथ उठा सकता हूँ, मैं रोटी बना सकता हूँ, मैं दुकान में कमाई कर सकता हूँ, मैं दूसरों की सेवा कर सकता हूँ। असल में कोई ऐसी बात है ही नहीं। वो कार्य होते हैं, वो अपने आप होते हैं। जीव तो सिर्फ मैं करता हूँ ऐसा अभिमान करता है। तो वो अभिमान को तोड़ने के लिए क्या बोलते हैं वेदांत के अंदर कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी हिलता नहीं। ये सब प्रभु की कृपा से होता है। बादल गड़गड़ होते हैं, आवाज आती, बिजली कड़कती है, बारिश आता है, ऋतुएं बदलती है, गर्मी पड़ती है, ठंडी आती है। ये काय के वास्ते कौन करता है सब? इतना बड़ा अरेंजमेंट कौन करता है? क्या ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। ये हम समझते हैं कि हम दुकान चलाते हैं, हम घर में सब ठीक ठाक रखते हैं, दूसरों का देवा सेवा कर सकते हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं। मानने में है बनती है कि मेरे बिना तो दुनिया अंधेरी हो जाएगी, मेरे बिना कुछ होगा ही नहीं। कई चले गए, रोज जाते हैं, फिर भी दुनिया मिटती। ये हमारा अभिमान है कि हमारे कारण घर की व्यवस्था है, दुकान की व्यवस्था है, कि समाज में हमारा कोई इज्जत है, कोई स्टेटस है, हम सबकी संभाल रखना चाहिए, ये हमारे ड्यूटीज है, निभाना चाहिए। वो आत्मदर्शन होते ही मालूम पड़ जाएगा कि ये सब व्यवहार जो जिसको मैं बोलता था कि मैं बोल सकता हूँ, मैं चला सकता हूँ, ये सब मेरा भूषण था। असल में सारी जड़ की क्रिया अलग सेपरेट हो रही है और आत्मा सिर्फ जानने का काम कर रहा है। इस वक्त भी जो ये बोलना हो रहा है, बोलना आत्मा नहीं करता है। क्या वो जड़ की व्यवस्था है और आत्मा क्या करता है? सिर्फ जानने देखने मात्र। आत्मदर्शन के बाद वो अलग हो जाता है। सारी क्रियाएं देखने, सुनने, चखने, दौड़ने, उठने, बैठने की सब जड़ की क्रिया है। उसमें आत्मा का कोई रोल नहीं है, वो ऑटोमेटिक होती है सब। आत्मा सब सिर्फ जानने देखने वाला है। ऐसा आत्मदर्शन के बाद बिल्कुल क्लियर मालूम पड़ जाएगा। लेकिन एक दफे पहले तो आत्मदर्शन करने के लिए सरल बन जाना चाहिए। मतलब एक ही लक्ष्य, वो भी करना है, कैरियर भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है और आत्मा का दर्शन करना है। दो घोड़ों पे सवारी नहीं होती, क्योंकि आत्मा अंदर है और जिसकी सेवा करना चाहते हैं, जो कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? बाहर जाना पड़ता है। तो बाहर भी देखो, अंदर भी देखो, ऐसा दो काम साथ में होता। जिसका इम्पोर्टेंट लगे वो काम पहले करना। भगवान को मिलना इम्पोर्टेंट ज्यादा है कि कैरियर बनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि दूसरों की सेवा करना इम्पोर्टेंट है? हमेशा के लिए सुख मिले ऐसा कार्य करना ठीक है कि थोड़ा सुख मिले, बाद में दुख हो जाए, वापिस सुख हो जाए, वापिस दुख हो जाए, ऐसा करना? क्या करना चाहिए? चॉइस अपना है, हमको क्या करना। जैसी हमारी चॉइस होगी वैसा कार्य होगा। तो आर्जव धर्म माने क्या कि जिसको सिर्फ आत्मा चाहिए, तो बाहर में अंदर से दूसरी कोई कामनाएं, इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जीरो कामना हो जाएगी तब आत्मदर्शन होगा। लेकिन जीरो कामना संसार में रहते रहते कैसे करें? उसके लिए एक अवलोकन की विद्या है। या अवलोकन करते 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 जीव खुद ही सामने से सारे संसार के पदार्थों का मोह छोड़ देता है और आत्म शांति के लिए बिल्कुल टारगेट बनाने के लिए रेडी हो जाता है। अगर ये अवलोकन नहीं करे तो ये पॉसिबल नहीं। क्यों? कि कुटुंब परिवार के बीच में, दोस्तों के बीच में, अड़ोस पड़ोस के बीच में और अनादि के संस्कार है, फर्ज निभाना है, ये करना है, दूसरों को राजी रखना है। तो उसके कारण से वो आत्मा में जितनी नजर रखनी चाहिए वो रख सकता। लेकिन अगर अवलोकन करेगा तो उसको बहुत आसान हो जाएगा। तो मायाचार रूप शल्य मन से निकाल कर उज्जवल पवित्र आर्जव धर्म का विचार कर। मायाचारी का व्रत, तप, संयम सभी निरर्थक। आर्जव धर्म निर्वाण के मार्ग का सहाय है। अगर मोक्ष जाना है तो सरलता चाहिए ही चाहिए। जहाँ कुटिल वचन नहीं बोले जाते हो वहाँ आर्जव धर्म होता है। यह आर्जव धर्म सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का अखंड स्वरूप है तथा अतीन्द्रिय सुख का पिटारा है। आर्जव धर्म के प्रभाव से अतीन्द्रिय अविनाशी सुख प्राप्त होता है। संसार रूपी समुद्र के तीरने के लिए जहाज रूप आर्जव धर्म ही। अब आगे कहते हैं आर्जव धर्म अगर नहीं होता है तो क्या नुकसान होता है।
जो व्रती है, त्यागी है, तपस्वी है, लेकिन जिसका कपटपना एक बार भी प्रकट हो जाए, क्या रात को खाते हुए देख लेगा, सबको बोले कि मैं उपवास कर रहा हूं, लेकिन एक बार कोई इसको देख ले रात को खाते हुए, फिर क्या होगा? कौन भरोसा करेगा उसकी एक बात का भी? जो व्रती है, त्यागी है, तपस्वी हो, किंतु जिसकी कपट एक बार भी प्रकट हो जाती है तो सभी उसे अधर्मी मानकर कोई भी उसकी प्रतीति करता नहीं। कपटी की तो माता भी प्रतीति नहीं करती, दूसरों की बात जाने दो। अगर माँ को मालूम पड़ जाए कि बेटा मेरे से छुपाता है, ऊपर से अलग बात करता है, अंदर में दिल में चोर पड़ा है, तो माँ भी उसका विश्वास करती नहीं। तो सदगुरु कैसे विश्वास करें? लेकिन सदगुरु तो विश्वास करते हैं। क्यों? आप जैसा बोलो वैसा, अगर आप बोलो मेरा अच्छा ध्यान चलता है, सदगुरु विश्वास कर लेते हैं। क्यों करते हैं? कि अगर उसको पोल पकड़ के बोलेंगे कि तुम गलत बोलते हो तो क्या होगा? तो मार्ग छोड़ करके चले जाएंगे। सदगुरु को धोखा दे नहीं सकते, लेकिन दोगे तो, धोखा दोगे तो किसका बिगड़ता है? इसलिए सदगुरु बोल देते हैं कि ठीक है, बराबर है, गुड गुड, 100 में से 100 मार्क। क्यों? कि आपने अच्छे परिणाम बताए। सदगुरु को क्या करना है? अब आपको दोष छिपाना है तो सदगुरु क्या कीर्तन भी कोई आपको तार सकता? और आप गलत करते हो, अपना ही नुकसान करते हो। अपने दोष छिपा करके किसका नुकसान है? आप समझते हो देखो सदगुरु से 100 में से 100 मिल गए, लेकिन सर्टिफिकेट को क्या करोगे भैया? सदगुरु आपको ये भी बोल देगा कि आपको आत्मज्ञान हो गया, क्या करोगे सर्टिफिकेट? कौन पूछेगा? दुनिया के लोग तो व्यवहार देखते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी बोलचाल कैसी है, आपकी श्रद्धा कैसी है, आपका चाल चलन कैसा है। दुनिया के लोगों को आपका आत्मज्ञान से क्या लेना देना है? क्या? और सदगुरु से सर्टिफिकेट मिल गया तो नाचने लग जाओगे तो क्या होगा? हाँ, वो तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि सम्यक दृष्टि कभी भी अशांत नहीं होता है, वो बिल्कुल उसका चित्त का पानी भी नहीं पीता है। ये तो पल में तोला पल में मासा हो जाता है और हमको ज्ञानी मानता है। क्यों मानता है? सदगुरु ने कहा है इसलिए। ये तुमको भरोसा नहीं है तो तुमको आत्मज्ञान होगा ऐसा। तुमने शक्कर खाया है, मीठी है कि नहीं है, वो सदगुरु कहेगा। तुमको विश्वास नहीं है क्या कि मुझे आत्मज्ञान हुआ है कि नहीं? अगर सदगुरु के कहने से मानते हो कि मुझे आत्मज्ञान हुआ है तो ठीक नहीं। वो ऐसा अगर कोई है तो सुधर जाना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जल्दी से अपने को, अगर गलत रास्ते में चले गए हो, झूठे सर्टिफिकेट में आ गए हो, अंदर में परिणाम ऐसा नहीं हो, तो अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी अपने परिणाम को संभालो। वापिस जीरो से शुरुआत कर दो, अवलोकन, और जल्दी से अपना कार्य करो। ये नतीजा क्यों है? सदगुरु को भी धोखा क्यों दिया है? सदगुरु के सर्टिफिकेट पे आधार क्यों रखना पड़ता है? वो इसलिए रखना पड़ता है कि खुद में कोई दम नहीं, खुद ने साधना नहीं की, दूसरे को सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आर्जव धर्म का सबसे बड़ा नुकसान होता है। आर्जव धर्म नहीं है, सरलता नहीं है, तो मोक्ष में कैसे पार रखोगे? सरलता तो चाहिए ही चाहिए। अगर संसार में रुचि है तो खुला बोलना कि हमको संसार में रुचि है, अभी भी हमारे को यहाँ रुचि है, हमारे को आत्मलक्ष्य नहीं हो रहा है, कैसे करना बताइए। तो विधि बताएंगे कि आत्मलक्ष्य कैसे करना, क्या करना है। लेकिन दोष छिपाना, गुण प्रकट करना अपने, और फिर झूठा सर्टिफिकेट ले लेना, और फिर उसका तो अपने को तो कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि अंदर में प्रसंग जब बदलते हैं ना तो क्या होता है? चित्त में बहुत अशांति होती है। सम्यक दृष्टि कभी भी चित्त में अशांत नहीं होता, उसको सब मालूम पड़ता है। यहाँ ये कहते हैं कि जो व्रती है, त्यागी है, तपस्वी है, किंतु जिसकी कपट एक बार भी प्रकट हो जाए तो सभी उसको अधर्मी मानकर कोई भी उसकी प्रतीति नहीं करता। कपटी की तो माता भी प्रतीति नहीं करती। कपटी तो मित्रद्रोही है, स्वामी द्रोही है, धर्मद्रोही है, कृतज्ञ है। तथा यह जिनेन्द्र का धर्म तो छल कपट रहित। मुक्ति का मार्ग है, प्रभु का मार्ग है, वो कैसा है? बिल्कुल सरल मार्ग है। एक भी अंश मात्र भी कपट करेगा वो इस वितराग मार्ग में चाहे तो भी आ सकेगा। जिस प्रकार टेढ़े म्यान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करती है, उसी प्रकार कपट से वक्र परिणामी के हृदय में जिनेन्द्र का आर्जव रूप सरल धर्म कभी भी प्रवेश करता। वो सुखी होना चाहता है लेकिन सुखी नहीं हो पाता है। क्यों? तो उसको आत्मधर्म ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो दोष को छिपाता है।
क्या? जो धन संपदा कुटुंब आदि को अपनाता है वही कपट छल ठगाई करता है, आत्मा को नहीं अपनाता है। चिंता किसकी करता है जीव? परिवार वालों की, पैसों की, कैरियर की, सोशल वर्क की, इन सब की पंचायत, और अपनी आत्मा की बिल्कुल पंचायत। सबसे प्यार एक अपने आत्मा को ही प्यार नहीं करता है। मेरा क्या होगा, डेथ के बाद मेरा क्या होगा? देख, बुढ़ापे में माँ बाप का क्या होगा वो चिंता है, हस्बैंड का क्या होगा वो चिंता है, हस्बैंड नहीं होगा तो मेरा क्या होगा वो चिंता है। मेरा मतलब शरीर का, तो कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा। लेकिन अपनी आत्मा का क्या होगा? इतने सारे राग द्वेष हो रहे हैं, भोग के परिणाम हो रहे हैं, कितने सारे पाप के परिणाम हो रहे हैं। इसका जब फल आएगा तो कितना तकलीफ होगी। वो अपने आत्मा से प्रेम करता, ये असरलता। जो आत्मा को संसार परिभ्रमण से छुड़ाकर परद्रव्यों से अपने को भिन्न असहाय जानता है, वो धन जीवन के लिए कपट नहीं करता। अतः यदि अपने आत्मा को संसार परिभ्रमण से छुड़ाना चाहते हो, क्रोध मान माया लोभ से बचाना चाहते हो, पाप कर्मों से बचाना चाहते हो, भटकना नहीं चाहते हो, दुखी नहीं होना चाहते हो, तो मायाचार का परिहार करके आर्जव धर्म धारण करो। इस प्रकार आज तीसरा दिन आर्जव धर्म का वर्णन किया, इस शॉर्ट में लिया है। अब चलता हुआ अधिकार। लास्ट ईयर 3 लेक्चर हुए थे आर्जव धर्म के ऊपर, अभी आज तो 15 मिनट में खत्म। भगवान श्री कुंकुम आचार्य देव रचित ग्रंथाधिराज श्री समय साम जी परमाणु, इसकी 12वीं गाथा चल रही है। शुद्धो शुद्धा देशो नादव परम भाव नरसिंह व्यवहार देशिदा पुन जेदु अपर में दिथा भावे देखिए परम जे भाव तेने शुद्ध ने ज्ञातव्य छे अपरम भावे स्थित ने व्यवहारनो उपदेश छे अपरम भावे स्थित ने व्यवहारनो उपदेश छे। गाथा 11वीं नंबर में ये आया कि आत्मा का अनुभव करना है तो सदगुरु को देखना बंद करो, सुनना बंद करो, जिनवाणी पढ़ना बंद करो, आत्मा का विचार करना भी बंद कर दो। सिर्फ आत्मा को महसूस करो कि मैं परमात्मा, तो आत्मा का अनुभव, नहीं तो नहीं हो। पहले जो कहा था वो सब व्यवहार यहाँ छोड़ना पड़ेगा, तो ही आपको आत्मा का दर्शन होगा। जब तक आत्मा का विचार करोगे शरीर से भिन्न है, मैं स्वयं परमात्मा हूँ, अनंत गुणों का स्वामी हूँ, ऐसा विचार करोगे तो भी आत्मा का अनुभव होगा। वो 11वीं नंबर की गाथा में कहा ये व्यवहार ने सगड़ो अभूतार्थ અને શુદ્ધ ને माने अपना परमात्मा वो भूतार्थ अविनाशी। बाकी गुरु का संबंध हो, भक्ति हो, सत्संग हो, ये सब क्या है? ये कोई कांस्टेंट नहीं। सत्संग 1 घंटा होता है, बाद में वापिस 24 घंटे का फिक्र, बाद में गुरु का साथ भी 2-4 घंटे मिलता है बाद में। लेकिन अपना आत्मा का साथ कांस्टेंट 24 आवर, हर एक पल में अपने आत्मा का साथ। तो ऐसे आत्मा का अनुभव करना है तो उनको सारे व्यवहार को एक बार तो छोड़ना पड़ेगा। तो व्यवहार नए अभूतार्थ है और शुद्ध नए निश्चय नए का विषय जो परमात्मा है वो भूतार्थ। वही परमात्मा है, वही सत्य है, वही गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, लव इज गॉड, क्योंकि लव से उसका दरवाजा खुलता है। अपने परमात्मा से प्रेम करोगे तो परमात्मा के दर्शन होता है। अपने परमात्मा को छोड़ करके किसी और से प्रेम करते हो, किसी और की चिंता करते हो, तो अपने दरवाजे खुलने वाले परमात्मा के दर्शन नहीं होते। लेकिन यह 12वीं नंबर की गाथा में ऐसा कहते हैं कि ऐसी बात सुन करके कोई सदगुरु के शरण में नहीं आएगा
और अंदर में निरंतर अपने आत्मा में ध्यान भी नहीं कर पाता है, तो फिर वो संसार में भटकेगा। तो ऐसी बात सुन करके कोई सत्संग को छोड़ नहीं देना, सदगुरु का साथ छोड़ नहीं देना। क्योंकि सदगुरु का साथ किसको छोड़ना पड़ेगा? जिसको जो खुद परमात्मा हो गए हैं। और परमात्मा बनने के बाद तो आत्मा से बाहर दृष्टि जाती ही। तो जिनकी दृष्टि निरंतर अपने आत्मा में रहती है, जो द्रव्य से तो परमात्मा पहले से ही थे, अब अवस्था में भी परमात्मा हो गए, संपूर्ण राग द्वेष रहित हो गए, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, स्वयं परमात्मा है, सारे दोषों से मुक्त हो गए, परम सुखी है। अब उनको कोई जरूरत नहीं है सत्संग की, सदगुरु। लेकिन जिनका उपयोग अपने आत्मा में निरंतर नहीं रहता, जो साधक अवस्था में, उनको तो सदगुरु का शरण बहुत जरूरी है, सत्संग बहुत जरूरी है, परम सत्संग बहुत जरूरी है, जिनवाणी का स्वाध्याय भक्ति बहुत जरूरी है। ऐसा करके 12वीं नंबर की गाथा के अंदर इस बात का स्थापना की वापिस। क्योंकि 11वीं नंबर गाथा सुने और सारे व्यवहार को छोड़ देवे और अंदर में भी नहीं जावे तो क्या हो जाएगा? वापिस संसार में भटके। तो कोई ऐसी बात का मिसयूज न कर ले, क्या कि व्यवहार सगड़ो छोड़ने योग्य है, इसका मिसयूज न करे। इसलिए क्या करते हैं, आचार्य देव समझा देते हैं कि देखो वो तो आत्मा का अनुभव करने के लिए ऐसा बोला, लेकिन अगर आप निरंतर आत्मा में नहीं रह सकते हो तो आपके लिए सारे व्यवहार जो है, आप नीचे न गिर जावे, आप इस संसार में न डूब जावे, इसके लिए सत्संग का, भक्ति का, सदगुरु के शरण का आपको बहुत जरूरत है। ये बात बताएं, व्यवहार की स्थापना की है। जो परम ज्ञानी है, जो केवल ज्ञानी है, उनको तो व्यवहार जाना हुआ प्रयोजन पाना, उनको तो आत्मा की बात भी जानने लायक, अपने अनुभव करने लायक नहीं, क्योंकि उनको निरंतर आत्मा का अनुभव तो होता ही। तो उनको कोई भी बोलो उपदेश तो उनको लागू पड़ता नहीं। लेकिन जो निरंतर अपने आत्मा में नहीं रहते हैं, अलग अलग स्टेज में, कोई तो है कि मुनिराज की भूमिका में, कोई श्रावक की भूमिका में, कोई अभियति समय दृष्टि की भूमिका में, उसमें भी दो भेद है, सराग और वितराग, ऐसे दो भेद वाले समय दृष्टि। इसमें भी इसके नीचे वाले स्तर में मुमुक्षु है। मुमुक्षु में भी 3 प्रकार है। जिसको जन्म मरण का डर लगता है वो पहला नंबर का मुमुक्षु। फिर जिसको मुझे किसी भी कीमत पर मर के भी मुझे आत्मदर्शन करना है, उसके लिए चाहे जितनी कुर्बानी देने को तैयार हो, ऐसा मानता है, वो सेकंड नंबर का मुमुक्षु, इससे ऊंचा। और जिसको ज्ञानी पुरुष की पहचान हो गई है और वो ज्ञानी पुरुष को सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जैसा वो बोले वैसा ही करता है। क्यों? ज्ञानी पुरुष को परमात्मा समझता है, उसके शरण में रहता है। ज्ञानी पुरुष बोलते हैं ध्यान करो तो बोलते हैं कि नहीं, मुझे ध्यान भी नहीं करना है, मुझे तो आप चाहिए। ऐसी जिसकी स्थिति है वो उत्कृष्ट मनुष्य। ये तीन प्रकार के ऐसे अलग अलग स्टेज में लोग साधना करते हैं। जिसको जन्म मरण का डर नहीं है वो तो इस मार्ग में प्रवेश करने के लायक भी नहीं, क्योंकि उसको संसार में मजा आती है। उसको मेरा क्या होगा उसकी चिंता नहीं, दूसरों की चिंता। उसको तो ये मार्ग मिलने का नहीं, वो आता है सुनने के लिए, लेकिन जब तक अपने अंदर की मनोवृत्ति को चेंज नहीं करे तब तक इसका एक भी अक्षर उसको पल्ले पड़ने वाला नहीं। जिसको संसार का रस है, संसार में रहना है, उसको ये आत्मा की बात, राग द्वेष से मुक्त होने की बात सुनेगा बहुत बहुत, तो पुण्य के उदय से, लेकिन वो समझ पाएगा नहीं, इस मार्ग में आगे बढ़ सकेगा खुली बात। इसीलिए अगर अपने को लगता है कि मुझे संसार में ही मोह है, संसार के बिना नहीं चलेगा, कुटुंब परिवार के बिना नहीं चलेगा, धन दौलत इज्जत आबरू के बिना नहीं चलेगा, तो उसको पहले अवलोकन करना, कोशिश करना। अगर अपनी मनोवृत्ति चेंज होती है तो ठीक है, नहीं तो अपना समय बिगाड़ना, मजा करो, खाओ पियो, जलसा करो, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? टाइम वेस्ट। कोशिश करना, एक बार अवलोकन की विद्या से कोशिश कर लेना, शायद अपनी मनोवृत्ति चेंज हो जाए और इधर का लक्ष्य हो जाए तो आगे बढ़ सकता है, गारंटी। ऐसे अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग स्टेजेस। तो यहाँ कहते हैं कि व्यवहार न है, उनकी बहुत भाषा है। बहुत भाषा माने क्या? किसी को तो बोलेंगे अवलोकन करो, किसी को बोलेंगे नहीं अवलोकन मत करो,
क्या अब गुरु की भक्ति करो, किसी को बोलेंगे नहीं गुरु की भक्ति ही मत करो, पराभक्ति में आ जाओ। किसी को बोलेंगे पराभक्ति कब तक करते रहो, क्या सब छोड़ो, अब आत्म ध्यान करो। और आत्म ध्यान कर लेने के बाद, आत्मज्ञान होने के बाद कब तक अविरत ध्यान लगते रहोगे? क्या आत्मा और शरीर भी नहीं, फिर भी रात को खाते हो, अभी छोड़ नहीं सकते हो, दुख नहीं लगता है, चलो श्रावक के गुण धर्म अंगीकार करो, चलो अंदर की स्थिरता बढ़ाओ, क्या बाहर में पड़े हो। ऐसा अलग अलग स्टेज के लोगों के लिए। अब श्रावक बन जाएगा ना तो उसको बोलेंगे अरे ये अभी यहीं तक, मुनि कब बनोगे? अब मुनि बन गए ना तो उसको बोलेंगे अरे कब तक ये मुनि अवस्था में रहोगे, श्रेणी लगाओ, जल्दी से भगवान बनो। ये व्यवहार नहीं है ना, अलग अलग स्टेज में रहने वाले जीवों को अलग अलग बातें करता है। विचित्र वर्णमाला समान होने से जाने लो ते काले प्रयोजन कौन से। अभी अवलोकन मत करो, अभी वेद ज्ञान करो। ऐसा मत बोलो कि पहले क्यों बोला था अवलोकन करने के लिए, कि तब तुम्हारी स्थिति ऐसी थी तो तुमको अवलोकन करने को बोले थे, अब तुम्हारी स्थिति में डेवलपमेंट है, अब तुम वेद ज्ञान करोगे तो जल्दी आगे बढ़ोगे, अवलोकन करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। अब कौन कौन सा जीव कौन से स्टेज में है, अगर आप सदगुरु को नहीं बताओगे, सदगुरु जनरल उपदेश दे रहते हैं, फिर आपकी जिम्मेदारी है। देखो एक तो जनरल उपदेश रहता है, जैसे हम लोग जब थे तब गुरुदेव के पास जाते तो जनरल उपदेश, पर्सनल टच नहीं, कोई आप कौन से स्टेज में हो, क्या हो, कहाँ रुके हो, कितना प्रोग्रेस हुआ है, गुरु को नहीं मालूम। गुरु तो ये साथ तो लेते जो उन्होंने बड़े ज्ञानियों ने जो लिख के गए उसका अर्थ करते और अपने को समझा कि भाई ऐसा नहीं ऐसा कर, बस बोल दिए, उनका काम पूरा हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें सुनने वाले जीवों की योग्यता पे डिपेंड करते हैं। अगर वो तैयार है, बिल्कुल आत्म भावना वाला है, तो गुरु के हर वचन का आशय खुद ही समझ लेकर के जल्दी से आगे बढ़ जाता है। नहीं तो क्या होता है कि पहले अवलोकन करने को बोले, अब व्याख्यान करने को बोले, पहले सत्संग करने को बोले, अब सत्संग मत करो ऐसा बोल रहे हैं। इसमें वो उलझ जाता है और आत्म कल्याण करने की सच्ची भावना नहीं होती है तो उल्टा अर्थ निकाल लेता है। 11वीं गाथा सुनता है तो व्यवहार को उड़ा देता है, 12वीं गाथा सुनता है तो व्यवहार को डाल निश्चय को उड़ा देता है। ऐसा अलग अलग किस्म के लोग, इसमें जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? सुनने वाले जीवों की। गुरु को ऐसा नहीं है कि मैं इसको ऐसा बोलूं, अगर नहीं बोलूं तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा या फिर वो गिर जाएगा, तो गुरु को कोई चिंता नहीं, गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गुरु में तो ये अपना माल है, भगवान का माल है, आचार्य ने लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, मानना है मानो, नहीं मानना है आगे बढ़ना है बढ़ो, नहीं बढ़ना है मत बढ़ो। गुरु को कोई फिक्र नहीं किसी प्रकार की। तो एक तो ऐसा रहता है जनरल टर्म्स रहता है। एक में क्या कि अगर आप तैयार हो अपने भावों को बताने के लिए और सरलता से बताते हो तो गुरु आपको गाइडेंस देता है कि अभी यहाँ अवलोकन करना है, यहाँ वेद ज्ञान करना है, यहाँ भक्ति में कमी है क्या, यहाँ कुछ अभी और प्रॉब्लम्स हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ते हो। ये सब स्टेजेस गुरु को मालूम है कौन से स्टेज में क्या करना चाहिए। तो ऐसा अगर आप डायरी सिस्टम रहा, सर्वभाव समर्पण का रहा और अपनी भी लगन रही तो क्या होता है कि गुरु गाइडेंस देता है वैसा वैसा करो तो क्या होता है, बहुत जल्दी से मार्ग को पा लेते। उसमें जिम्मेदारी हमारी रहती है पहले में, इसमें भी हमारी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है कि साधना करते जाना है, जो जो हमारे को अंदर में आया वो सब बताते जाना, वो हमारी जिम्मेदारी है। इसमें ईमानदारी रखना है। लेकिन दूसरा बोझा नहीं है कि अभी हमको कौन लेके जाएगा, फिर आगे कैसे जाना, लेफ्ट जाना कि राइट जाना कि स्ट्रेट जाना कि कैसा जाना, वो पंचायत नहीं है। क्योंकि ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है? सदगुरु बैठा है। आपको तो मोटे में बैठे रहना है और आंख बंद करके सो जाओ एसी में, ऐसा भी करो। देखो तो ऐसा ये सिस्टम है अलग अलग। तो हर एक स्टेज में एक ही व्यक्ति को अलग अलग स्टेज में अलग अलग बोलना होता है। तो पहले बोलेंगे सत्संग में अवलोकन करो, ऐसा करते करे धीरे 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 उसकी स्थिति बढ़ती है अंदर की, ऐसे ऐसे उसको मार्गदर्शन मिलता है। तो व्यवहार में जो है वो कैसा है, विचित्र है। पहले एक बोलता है, बाद में दूसरा बोलता है, फिर वापिस बदल लेता है, अभी ऐसा करो, अभी ऐसा करो, ऐसा अलग 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 देखो। विचित्र अनेक वर्णमाला समान होने से जाने लो ते काड़े प्रयोजन मान।
એ રીતે પોતપોતાના સમયમાં બંને નયો કાર્યકારી છે। जब साक्षात शांति चाहिए तो द्रव्य दृष्टि करनी, क्या? और अगर उसमें स्थिर नहीं रह सकते हो, अंदर उपयोग बाहर आ जाता है, तो अपनी अपनी भूमिका के लेवल में आकर के वो कार्य करना जरूरी है। क्या कि अभी मुझे मेरा कौन सा स्टेज है, वो हिसाब से मुझे कार्य करना जरूरी है। इस प्रकार से अपने अपने समय में दोनों नए कार्यकारी हैं, क्योंकि तीर्थ और तीर्थ ना पड़नी एवी ज व्यवस्थित है। तीर्थ माने मुक्ति का मार्ग और तीर्थ का फल माने मुक्ति। समस्त प्रकार के दुखों से छूटने का रास्ता और दुखों से छूट जाने के बाद जो स्थिति बनती है, जिसको मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, वो इसका ऐसा ही व्यवस्था है। क्योंकि एकदम जंप हम नहीं मार सकते हैं, बिल्कुल हम अज्ञानी है। संसार में रस है चारों ओर, शरीर से प्रेम, कुटुंब से प्रेम, समाज से प्रेम और कई प्रकार के अपनी बुद्धि का आलम्बन लिया हुआ है, अपने मन से चले हैं अब तक। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम सीधा ही भगवान नहीं बन सकते हैं। तो भगवान बनने के लिए हमको वेरी बिगिनिंग से लेकर के बहुत से स्टेज में से गुजरना पड़ता है। क्या एकदम जंप नहीं मार सकते। सभी जीव परमात्मा है, लेकिन एकदम परमात्मा वास्तव में बनने के लिए एकदम जंप नहीं मार सकते। एक दिन में परमात्मा नहीं बन सकती। इसलिए तीर्थ और तीर्थ के फल की ऐसी व्यवस्थित है कि थोड़ा अंदर में ध्यान देवे, फिर अंदर में नहीं रह पाए तो बाहर में आवे और अपनी स्टेज के अनुसार क्रिया करें। मुनियाद का स्टेज ऐसा है कि वो जिन मंदिर नहीं बना सकते, जिन मंदिर बनाने का आदेश भी नहीं दे सकते। श्रावक की भूमिका अलग है, उसको जनेंद्र के भगवान के दर्शन के बिना चलता नहीं है। मंदिर में जाकर के पहले दर्शन करेगा, बाद में चाय पानी पिए, तो श्रावक की भूमिका। कौन से स्टेज में आप? अविरति की अलग स्टेज है, मुमुक्षु की अलग स्टेज है। मुमुक्षु के लिए तो सदगुरु ही सब कुछ है, भगवान को, शास्त्रों को, क्या सब सदगुरु है। वो सदगुरु के अलावा अगर कुछ भी करने जाए, शास्त्र पढ़ने जाए तो भटक जाएगा, भक्ति करने जाएगा तो भटक जाएगा। उसके लिए जो भी है आगे पीछे ऊपर नीचे कौन है, उसके दिमाग में दूसरी कोई बात नहीं है। या तो अवलोकन करना या फिर सदगुरु सभी को मन में बसा लेना। दो ही चीज देखिए, दुकान में बैठे बैठे सदगुरु के याद आवे रात और दिन, सपने में भी नींद में भी सदगुरु 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 चले। क्या ये किसकी भूमिका है? ये मुमुक्षु की भूमिका है। उसको उसके दिल में आत्मा नहीं बसती। मुमुक्षु के दिल उसको आत्मा चाहिए ऐसा नहीं होता। उसको तो सदगुरु चाहिए, सदगुरु के बिना नहीं रह सकते। तो हरेक की स्थिति अलग अलग। जब ऐसी स्थिति रहेगी तो सदगुरु बोलेंगे कि मेरे को छोड़ और तू अपने आत्मा को ध्यान में ले, और उसको रास्ता बताएंगे कैसे करना, क्या करना। लेकिन अभी सदगुरु नहीं चाहिए तो फिर आत्मा चाहिए, तो फिर वो गलत रास्ता है। वो जंप मारना है, जंप नहीं मार सकते। इस मार्ग में क्रम से ही चलना पड़ता है, जंप मारने गए तो नहीं होता है। तो तीर्थ और तीर्थ के फल की ऐसी ही व्यवस्थित है, जिससे तीर सकते हैं, दुखों से पार हो सकते हैं, जन्म मरण का अंत आ सकता है, उसका नाम है तीर्थ। ऐसा ही व्यवहार धर्म है, और पार हो जाना, संसार समुद्र से पार हो जाना, वो व्यवहार धर्म का फल है। अथवा पोताना स्वरूप ने पामવું તે તીર્થનું ફળ છે। प्रैक्टिस करते 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 आत्मा का ध्यान करते 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 पहले तो सीखना पड़ता है कैसे ध्यान करना। तो अपने अवलोकन और सदगुरु की भक्ति, अवलोकन सदगुरु की भक्ति, फिर ऐसा करते 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 सदगुरु की भक्ति और वेद ज्ञान, सदगुरु की भक्ति और वेद ज्ञान, ऐसा प्रैक्टिस करते करते अब वेद ज्ञान प्रैक्टिस करते करते देख, और नहीं रह सके तो वापिस अपने चेज के अनुसार जो भी भक्ति आदि के कार्य होते हैं वो करते करते बचते बचते प्रैक्टिस करते करते ऐसी स्थिति में आवे कि अभी अपने आत्मा से हमारा उपयोग अलग हुए ही नहीं, तब हम साक्षात परमात्मा बन जाते हैं। वो फाइनल स्टेज है कि अंदर बाहर प्रैक्टिस करते 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 वापिस अंदर में रह गए, कभी बाहर आए। तो ये तीर्थ फल है। दूसरी जगह में भी लिखा है, यहाँ पर शास्त्र में और एक जगह भी लिखा है, जय जीर्णमयम अवज्ज काम व्यवहार निश्चय मोयम एकेण वीणा छिज्जई तीर्थम अणेय उन तच्चन। इसका अर्थ
आचार्य भगवान कहते हैं कि हे भव्य जीव माने क्या? समस्त दुखों से छूटने की कामना करने वाले जीव हैं, सच्ची भावना रखने वाले जीव हैं, उसका नाम है भव्य जीव, क्योंकि वो अल्प समय में मोक्ष प्राप्त करेंगे। हे भव्य जीव, जो तुम्हें जिनमत ने प्रवर्ता हुआ चाहता हो, तो जिनेश्वर भगवान की जो आज्ञा है, मुक्ति का जो मार्ग उन्होंने दिखाया है, उस मार्ग पे तुम चलना चाहते हो, भगवान की आज्ञा के अनुसार तुम व्यवहार करना चाहते हो, तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को तुम नहीं छोड़ना। कर्मों की निद्रा करना है, भगवान आत्मा के दर्शन करना, तो पुराने कर्मों की निद्रा हो जाएगी। और नए कर्म नहीं बने, इसका बचना है, और अंदर में नहीं रह सकते हो, तो अपने सदगुरु के शरण में रहना। देखो, तो जैसा जैसा अपना स्टेज है, अविरति सम्यक दृष्टि का या वितराग सम्यक दृष्टि का या श्रावक का या मुनिराज का, उस स्टेज के अनुसार जो जो भूमिका तय की गई, जो कानून बनाए गए हैं उनके लिए आगे बढ़ने के लिए। कानून इसलिए बनाया है कि इससे ज्यादा भीड़ न जाए, इसलिए कानून है। तो श्रावक को कानून अलग है, मुनिराज के कानून, श्रावक को अनुव्रत होते हैं, मुनिराज को महाव्रत होते हैं, ताकि वो अपनी दशा से नीचे वापिस न गिर जाए, तो बचाने के लिए। अविरति समय दृष्टि को क्या है, कुछ नहीं करे तो कोई बात नहीं, लेकिन सत्संग के बिना तो नहीं रहना, और अवलोकन वेद ज्ञान का प्रयास करते रहना, उस अविरति समय दृष्टि के लिए। क्यों? कभी वितराग समय दर्शन भी नहीं पैदा हुआ, अभी तो जो सबके बीच में उठना बैठना होता था। वितराग समय दृष्टि तो जिसके घर में अन्य मत के देव देवी का फोटो वगैरह रहता है, उसके घर का पानी भी नहीं पीता है। लेकिन वो स्टेज आगे की स्टेज, अंदर की चिंता बढ़े तब की बात। दूसरे लोगों के साथ बैठना उठना भी, व्यवहार वगैरह भी नहीं करता किसी प्रकार। वो अंदर में इतनी साधना हो जाती है कि वो इसी प्रकार की पोजीशन में आ जाता है कि दुनिया वालों के साथ व्यवहार नहीं रखे तो भी उसका व्यवहार में कोई बाधा आती, वो अनुकूलता बन जाती है। इस काल में तो एक बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि हम सबके साथ में रहना पड़ता है। को भी नहीं, बस उनके घर नहीं चलता। और वितराग समय दर्शन का स्थिति और अच्छा, इसके बाद ही अंदर की स्थिरता बढ़ करके पंचम गुण। इसलिए रत्नकर्ण सराकाचार्य में 16 कारण भावना है, उसका लेक्चर तो हमने चला है 42। आत्मज्ञान होने के बाद क्या क्या संभालना पड़ता है, उसके 42 लेक्चर चले हैं 16 कारण भावना। कहाँ ज्ञानी भी कहाँ गलती में है, अभी ज्ञानी हो गया है लेकिन अभी कितनी कितनी गलतियां हैं वो उसमें बताई गई है 16 कारण भावना। ज्ञानी को तो सिर्फ मैं आत्मा परमात्मा हूँ ऐसी श्रद्धा हुई, सुख मेरे पास है ऐसी श्रद्धा हुई, और एक रसकण भी मेरा नहीं, और एक भी चीज को आगे पीछे नहीं कर सकता हूँ, जैसा तकदीर में लिखा है वैसा ही बनता है, ऐसा उसको पक्का श्रद्धा हो जाता है ज्ञानी। लेकिन बाकी संसार की आसक्तियां और जो भी है वो तो अभी भी उसको परिणाम में है, क्योंकि अभी अभी अज्ञान दशा बैठी है, तो अज्ञान दशा के संस्कार भी उसमें है, पंचेंद्रिय विषयों के रस भी है अभी, तो वो सब क्या है। और फिर जैसा वितराग समय दर्शन में होता है, कानून लगते हैं ज्ञानी को, वो कानून को भी वो पालन नहीं करता है। क्या जो सच्चे देव गुरु शास्त्र का 6 अनायतन वगैरह जो बहुत डिटेल है उसमें, उसका पालन नहीं होता है, तो बहुत वेरी बिगिनिंग की अवस्था में क्या सराग समय दृष्टि माने क्या, अभी अभी गर्भ में से बाहर निकला है, अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है, और 40 दिन तक तो उसको बाहर निकालना ही नहीं घर से, ऐसी स्थिति में उसको बोलते हैं सराग समय। क्योंकि फौरन बाहर का धूप लग जाएगा, ठंडी लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी, क्या वातावरण का प्रदूषण का भी कुछ ना कुछ लग जाता है, बीमार पड़ जाता है, ऐसी पोजीशन है। वो सराग समय दर्शन मिटे, वितराग समय दर्शन प्रकट हुए, तब बोल सकते हैं कि हाँ कुछ अब जान में जाना ही है, अब अपने आप अब रेंगता नहीं है, अब अपने पैर से भी थोड़ा थोड़ा चलता है। तो समय दर्शन में भी बहुत से प्रकार बनते हैं, लेकिन अपने यहाँ तो क्या है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको भाव भाषण हो जाना चाहिए, बाकी की स्थिति तो अपने आप समझ में आ जाती है। सबसे पहले भाव भाषण हो जाए तो समय दर्शन भी हो जाएगा, और आगे की स्थिति भी जैसे जैसे आने वाली होगी वो। मेन मुसीबत क्या है,
जिसका ध्यान करना है उसका पहले एक बार झलक देख लेना है। इसलिए 254 नंबर का पत्र अभी चला, उसमें भी कृपालुदेव ने वहां ही एंड कर दिया। कहाँ? पदार्थ का निर्णय हुए तो पदार्थ का निर्णय एक दफे हो जाए, झलक मिल जाए आत्मा की, बाद में आत्मा का अनुभव कैसे करना, उसमें तो क्या है, फिर उसका परमात्मा भी उसको साथ देता है। तो देख लिया ना एक दफे, परमात्मा उसको घंटी बजाता है कि अभी बस चलते चलते, खाते खाते, पीते पीते, उठते बैठते, परमात्मा ही घंटी बजाता है, भैया आप क्या करते हो, मेरे को ध्यान दो इधर। तो वेदन से, सविकल्प वेदन से उसको अलार्म घड़ियां बज जाती है, तो बाद में तो उसको साथ मिल जाता है परमात्मा। लेकिन सबसे पहले जो निर्णय तक पहुंचना है, वो निर्णय तक पहुंच गया तो गंगा नहाया बहुत बड़ा। अपना लक्ष्य मेन वहां रहता है कि कोई भी मुमुक्षु आए तो भले आत्मज्ञान अनुभव बाद में, लेकिन आत्मा की झलक एक बार देख ले, यहाँ तक अगर आ जाए तो अपना जिम्मेदारी समझो करीब करीब पूरी हो गई। अब उसके ऊपर है कि जल्दी से आगे बढ़ना है कि धीरे धीरे कछुआ के जैसा चलना है, तो उसके ऊपर कैसे करना है। यहाँ कहते हैं कि हे भव्य जीव, अगर जिनेश्वर भगवान की आज्ञा वितराग देव, जिसके संपूर्ण राग द्वेष मिट गए, संपूर्ण अज्ञान मिट गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, ऐसे जिनेन्द्र देव की आज्ञा के अनुसार तुम मुक्ति के मार्ग पे चलना चाहते हो, जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हो, तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को तुम नहीं छोड़ना। तो दो पांव से चलना होगा, एक पांव से चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। एक पांव रखना, एक पैर उठाना, फिर एक पांव रखना, एक पैर उठाना। जब तक तुम अपने आत्मा में स्थिर नहीं हो जाते तब तक बार बार कोशिश करो आत्मा में रहने की, और बाहर आवे तो अपने कानून में रहें, जो लिमिटेशन से उसमें रहें। ऐसा करते करते दोनों नयों को पकड़ते पकड़ते हाँ ऐसा अवलोकन, हाँ पंचेंद्रिय के विषय में चले जाएगा, और जागरूक नहीं रहेगा तो क्या होगा, हाँ वो सब वो गिर जाता है, परिणाम में शिथिलता आ जाती है। और सत्संग भी रोज चाहिए, सत्संग के बिना भी रहेगा कैसे रहेगा। और अपने अपने अंदर में साधना करे, कुछ पढ़े तो क्वेश्चन भी कर सकता है। और यहाँ से जाने के बाद कोई प्रयत्न करता नहीं, वो तो अभी मेरे को मालूम पड़ा है, 2-4 दिनों से तो बहुत ज्यादा मालूम पड़ा है कि यहाँ से 1 घंटा पूरा होने के बाद आजाद पंछी है क्या, कोई मेहनत करता नहीं, कोई अवलोकन नहीं करता है, कोई वैज्ञान नहीं, और बस हम तो सेफ है। लेकिन ये सत्संग छूटेगा तब मालूम पड़ेगा, तब रोना आएगा। सत्संग बेगा तो नहीं रहता है, लेकिन सत्संग के बाद जाकर क्या करता है घर पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्संग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सत्संग में सुनी हुई बात का व्यवहार में कैसे एप्लीकेशन करते हो, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्संग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सत्संग में तो आप सदगुरु के सामने रहते हो, तो ऐसे भी राग द्वेष क्रोध मान माया लोग तो आएंगे ही नहीं। लेकिन जैसा यहाँ से छाप छूटेगा ना, और अकेले पढ़ोगे ना, तब अपना मनमानी कितना करते हो, कितना शोषण करते हो, या सदगुरु की आज्ञा को कितना सिरोधार्य करते हो, कितना अवलोकन करते हो। परीक्षा की घड़ी तो बाहर नीचे चप्पल पहन के नीचे उतरोगे ना, तो परीक्षा की घड़ी है। अभी तो ये क्या है, सिखाते हैं ट्यूटोरियल क्लासेस, जाने के बाद एग्जाम तो नीचे होती है रोज, नीचे जाने के बाद। तो यहाँ सुनना 1 घंटा सिखाने का, और एग्जाम कितना, 23 घंटे की एग्जाम रहती है, 3 घंटे की नहीं। पेपर लिखने का कितना है, 23 घंटा है। ऐसा है, तो ऐसे साधना कैसे करते हो इसके ऊपर डिपेंड है आपका। अब आप यहाँ तो देखते हैं इतनी सहूलत है, सब कुछ रेडीमेड है यहाँ पर, तो किसी को कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं लगती। लेकिन वो गिरते हो, परिणाम में आगे नहीं बढ़ोगे, और अवसर खो दोगे तो क्या होगा, बाद में साथ छूटेगा, सहयोग छूटेंगे, सत्संग छूटेगा, तब पछताने का टाइम आएगा। पड़ेगा, लेकिन अभी संभल सकता है आसानी से, बाद में अपने आप संभलना बहुत मुश्किल होता है। ये बात किया है कि निश्चय और व्यवहार दोनों को न छोड़ो, क्योंकि व्यवहार में के बिना तीर्थ व्यवहार मार्ग का नाश हो जाएगा। अगर कोई हमको कहेगा ही नहीं कि तुम परमात्मा हो, तो सामने वाले को क्या मालूम कि मैं परमात्मा हूँ। उसने कभी सपना भी नहीं आया होगा उसको कि मैं भगवान हूँ,
कभी सपना आया गुरु को मिलने के पहले कि मैं भगवान हूँ और मैं भगवान बन सकता हूँ, सारे राग द्वेष से और दुखों से मुक्त हो सकता हूँ? कभी सपना भी नहीं आया। सभी जीव जन्मते हैं, अपने परिवार को निभाते हैं, दौड़ा दौड़ी करते हैं, कमाते हैं, धमाते हैं, सब संसार का व्यवहार करते हैं और एक दिन आता है यमराज लेके जाता है। ऐसा देखा है हमने, किसी को भगवान बनते हुए देखा नहीं। ये जिंदगी है हमारी, जो दूसरों की है वो हमारी। सुख दुख आते रहता है। अब हम उनसे अलग थोड़े हैं, उसी दुनिया में रहते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, सुख दुख। बहुत कम लोगों को मालूम है कि हम भी भगवान हैं और हम हमेशा सुख में रह सकते हैं, और ऐसी कला भी है दुनिया में। हाँ, इसकी कॉलेज नहीं है कहीं, तो कोई जाहिर में कोई नहीं है ऐसा, पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है कि भगवान बनना है तो इधर आ जाओ। और पैसा कमाने का, कॉलेज में डिग्री लेने का और मेडिकल का, वो सब का आता है। ये इतनी कंपटीशन है हॉस्पिटलों के बीच में भी। आजकल तो टेस्टिंग का पूरा रेट छाप देते हैं, ये टेस्ट कराना तो इतना रुपया, ये टेस्ट कराना इतना रुपया, इतना कंपटीशन है, एक दूसरे का गला काट देते हैं हॉस्पिटल वाले। उसका एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन भगवान बनाने की विधि मिलती है, ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। लोगों को मालूम भी नहीं होता, कभी सपना भी नहीं आता है। ये डिफिकल्ट है, इस काल के अंदर डिफिकल्ट है। चौथे काल में या महावीर चक्र में ऐसा नहीं, वहां दूसरा धर्म है ही नहीं, बस एक संसार का रास्ता है, सबको मालूम, और एक छूटने का रास्ता है, खत्म। दूसरा तीसरा तो कोई भी धर्म वहां नहीं है, क्या भगवान साक्षात विराजमान। शांति चाहिए तो चले जाओ, पूछ लो क्या क्या पूछना है और अपना काम करो, दूसरा कोई मगजमारी नहीं। और भगवान में जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत सी सुविधा और भी रहती है, बीमारी नहीं आती है, 12 महीने का अनाज मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, 8 घंटा कमाने की जरूरत नहीं, 8 घंटे की कमाई 2 घंटे में हो जाती है, कोई बीमार पड़ता नहीं है, दरवाजा खुला रखो कोई चोरी करता नहीं, क्योंकि वो उसमें प्रभाव ऐसा रहता है, उस एरिया का प्रभाव ही ऐसा रहता है। यहाँ तो थोड़ी देर खुला रख के जाओ, पूरा खराब कर देगा पूरा। यहाँ की हालत अलग है बिल्कुल। और कमाने के लिए खाना है दो रोटी, थोड़ा तो नहीं तो खाने वाला नहीं है, लेकिन कितना कमाना पड़ता है, कितना दौड़ा दौड़ी करना पड़ता है। फिर अनसर्टेनिटी कितनी है, कभी भी बाहर नीचे उतरो एक्सीडेंट हो जाए, बीमार पड़ जाए, वो हो जाए, देखो कितनी अनसर्टेनिटी है। इसमें अपने को पार निकलना है, और फिर आप अकेले करने जाओगे तो कैसे होगा। इसीलिए कहते हैं तो अगर छूटना चाहते हो तो व्यवहार नय को संभालना, और निश्चय नय को भी। व्यवहार नय के बिना तीर्थ का व्यवहार का नाश हो जाएगा, और निश्चय नय के बिना ये तत्व हाथ में आएगा, तत्व के दर्शन नहीं। व्यवहार ही करते रहोगे तो आत्मा को कब देखो, तत्व नहीं मिलेगा। तो निश्चय नय जरूरी है आत्मा का दर्शन अनुभव करने के लिए, और इस मार्ग में टिके रहने के लिए, और नीचे न गिर जावे इसीलिए सदगुरु का शरण, सत्संग, अवलोकन, वेद ज्ञान, ये सब जरूरी है। दोनों को छोड़ना नहीं, दोनों को साथ में रखना। यहाँ मारवाड़ गाथा की टीका पूरी हुई आचार्य अमृतचंद्र देव। और कल 12वीं गाथा की पंडित जयचंद जी का जो भावार्थ है वो बहुत बढ़िया है, वो भी कल से चालू करें। परम उपकारी सद्गुरु देव।